दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में आपराधिक ग्राफ जो है वो बढ़ रहे हैं। विपक्षी इस बात पर भी लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन सरकार को। कुछ ही दिन पहले की घटना है, बालू माफियाओं ने दौड़ाकर पीटा है बिहार पुलिस के अधिकारियों को। दरअसल झाड़ियों में छिपे माफियाओं के कुछ गुर्गे जो हैं वो जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं ये जांच करने के लिए, और ताबड़तोड़ पिटाई शुरू होती है। दरोगा चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ गरजते हुए भागते हैं, और जैसे ही फिर पैर फंसता है उन पर धड़ाधड़ लाठियां चलने लगती है। सरकार की तरफ से या यूं कहें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आला अधिकारियों ने फरमान जारी भी किया है कि हम चिन्हित कर रहे हैं कौन है और कहां-कहां ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी फील्ड से, इसी क्षेत्र के एक बड़े आईपीएस अधिकारी रह चुके हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से आज बातचीत करेंगे कि चिन्हित तो किया जाता है, लेकिन उस चिन्हित लोगों को पकड़ में लेने से चूक क्यों रही है सरकार? देखिए, बालू माफिया की हमने बात की तो एक मुझे मतलब मजाक याद आ गया, जोक याद आ गया। जब सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, जी। अब तो 23 बरस बीत गए, तो उस समय एक मजाक चलता था कि अब तो सब कुछ झारखंड में चला गया तो बिहार में क्या बचा। तो उसका जवाब होता था कि बिहार में अब दो ही चीज़ें बची, एक लालू और एक बालू, है ना। तो ये मजाक था कि झारखंड में सब कुछ हो गया, बिहार में बस लालू और बालू बच गया। अब देखिए, बालू जो है वो तो समझिए कि बिहार में हर क्षेत्र में माफिया है। शराब माफिया है, शिक्षा माफिया है, ये माफिया वो माफिया, तो बालू माफिया भी है। और खुद मैंने मतलब फर्स्ट हैंड मेरा अनुभव है, मैंने खुद बालू माफिया से लोहा लिया है। जब मैं लखीसराय का एसपी हुआ करता था, ये सन 2000 की बात है। वहाँ भी लखीसराय में जो ये किउल नदी बहती है, किउल नदी के तट पर जो बालू होता है, उस बालू की बहुत मतलब माफियागिरी चलती है, बहुत उसमें बड़े बड़े गिरोह लिप्त हैं। और बालू का आप देखिए, इधर आप भोजपुर की तरफ जाइएगा तो उधर जो सोन नदी बहती है, सोन नदी का भी बालू बहुत ज़्यादा उसमें उसकी तस्करी होती है और जो भी गलत होता है। और बालू माफिया देखिए बिल्कुल एक, जैसे बिहार में सारे माफिया बहुत एक संगठित है और मतलब सत्ता के गलियारों में भी इसकी पैठ है। इसका मतलब ये है कि संगठन जो है इनका चल रहा है, जी, जी। तो कहीं ना कहीं जो सत्तासीन लोग हैं वही उन्हीं का बरदहस्त है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं। देखिए, कोई भी, मेरा अपना अनुभव है, कोई भी इतना बड़ा माफिया बिना सत्ता के संरक्षण के फल फूल सकता ही नहीं है। आजकल क्या हो गया इस देश में कि माफिया राज ऐसा हो गया है कि माफिया बिल्कुल सत्ता के गलियारों में घुसे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक तिवारी घाट है, संभवतः यहाँ है, सारण जिले में है। वहाँ पर अब बालू माफिया से मुझे ये याद आया कि वहाँ स्पेशल नावें बनती है बालू की तस्करी के लिए। और उस नाव में मतलब ऊपर में लकड़ी लगी रहती है और उसके नीचे पूरा मतलब बालू भरने की जगह रहती है। और ये बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे होता है, समझे ना। तो इस तरह से बालू माफिया का हाल है। और देखिए, इस वजह से बालू माफिया का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। जो आपने किशनगंज की घटना बताई, मैं किशनगंज का भी एसपी रह चुका हूँ, तो वहाँ भी अब देखिए बालू माफिया में अभी वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एकदम चिल्लाते हुए भाग रहे हैं पुलिस वाले और उनको मतलब बालू माफिया वाले खदेड़ रहे हैं। तो पूरे बिहार में ये स्थिति है। और एक व्यक्ति को यदि हम जिम्मेदार माने, यदि एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को, तो इस स्थिति के लिए, माफिया राज के लिए हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, पलटू राम जिम्मेदार हैं, जो माफिया से ऐसे घुले मिले हुए हैं कि कुछ कहना ही नहीं। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये अनंत सिंह है, बिहार का बहुत खूंखार माफिया सरगना है, बेऊर जेल में बंद है, 2 मामलों में 10-10 साल की कैद काट रहा है, बहुत सारी हत्याएं कर चुका है, अपहरण का मामला है, छोटे सरकार कहा जाता है इसको। अंडरवर्ल्ड जो है अपराध जगत, उसमें इसको छोटे सरकार कहता है। और ये जो सज्जन हैं, जो चपरासी की तरह हाथ पैर कर जोड़ के खड़े हैं माफिया के सामने, ये हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं। तो अब बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री माफिया डॉन के सामने चपरासी के ऐसा हाथ पैर जोड़ के रहेगा, उस देश में आप बताइए पुलिस का मनोबल कैसा होगा। आज की तारीख में बिहार में ऐसे हालत है कि पुलिस का जो मनोबल है वो एकदम रसातल में चला गया है।
पाताल में चला गया है और माफिया का जो मनोबल है वो एकदम आसमान छू रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि पलटू राम हमारे साथ है, मुख्यमंत्री हमारे साथ है। जी, ये तस्वीर आप हर संदर्भ में कहीं ना कहीं आप दिखा ही देते हैं जब इस तरह की बातचीत होती है, कुछ सवालात होते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शायद चुनाव का समय था और दोनों मंचासीन हुए थे, एक साथ मंच साझा कर रहे थे। और हमें लगता है जहाँ तक कि ये कटसी है अभिवादन का, और उस क्षेत्र में जब गए थे नीतीश कुमार तो उस समय अभिवादन कर रहे थे कि भाई आप हमारे दल में हैं, हम इसलिए अभिवादन करते हैं, आप जनता, आपका फॉलोवर नहीं नहीं, बहुत है। ये तो देखिए लिपापोती वाली बात हो गई ना। कटसी क्या होता है? तब तो कल नीतीश कुमार जाके दाऊद इब्राहिम के पैर छू लेंगे कि कटसी में मैं छू रहा हूँ। अरे कटसी का भी कोई होता है ना, कटसी की भी कोई सीमा होती है ना। और आपने खुद कहा कि हो सकता है उसके साथ मंच साझा कर रहे हो, तो ये क्या कम बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन के साथ मंच साझा करे? कल यदि भारत का प्रधानमंत्री दाऊद इब्राहिम के साथ मंच साझा करेंगे तो क्या उन पर कहा जाएगा, क्या टिप्पणी की जाएगी, बताइए। तो ये तो बिल्कुल मतलब अक्षम्य बात है। ये तो आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, बहुत गलत संदेश देते हैं मुख्यमंत्री जब ऐसे माफ। और सिर्फ इसी तस्वीर की बात नहीं, ये तो मैंने एक उदाहरण में कहा। अभी देखिए कुछ महीने पहले अप्रैल में आनंद मोहन जो इतना बड़ा खूनी है, जिसे नेशनल हाईवे पर खून कर दिया कृष्णैया साहब का, गोपालगंज के डीएम का, उसको छोड़ने के लिए बिहार सरकार ने अपना जेल मैनुअल बदल दिया। बताइए, ये तो हद हो गई। सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। अब उनके सलाहकारों ने कह दिया कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ दीजिए तो आपकी राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। अब बताइए, इसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, जनवरी में अगली सुनवाई है। कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है। तो मुख्यमंत्री कभी आनंद मोहन के चपरासी बन जाते हैं, कभी अनंत सिंह के चपरासी बन जाती है। क्या होगा बिहार का? सवाल यही है सर जी, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये चिन्हित करने की बात होती है, आला अधिकारी चिन्हित करते हैं, लेकिन उस चिन्हित व्यक्ति को पकड़ती क्यों नहीं है पुलिस? देखिए चिन्हित करना ये सब, देखिए अब मैं क्या कहूँ, मैंने खुद इतने दिनों तक आईपीएस की नौकरी की है। ये सब चिन्हित विन्हित करना, ये सब ऐसे ही खाना पूरी है, मजाक है। सबको पता है कौन क्या कर रहा है। जितने थाना प्रभारी हैं बिहार में, एक एक थाना प्रभारी को पता रहता है कि मेरे इलाके में कौन कौन 2 नंबर का धंधा हो रहा है, सबको पता है। अब इसमें यदि एक्शन नहीं होता है तो उसकी 2 ही वजह होती है। पहला वजह है कि भ्रष्टाचार, कि थाना प्रभारी खुद उनसे मतलब पैसे खा रहे हैं, अब ये ले रहे हैं और इसलिए वो मतलब आँख मूंदे हुए हैं। दूसरी वजह यदि एक्शन नहीं लेने की होती है, वो होती है कि राजनीतिक संरक्षण, वो इतना पावरफुल है। अब मान लीजिए आनंद मोहन है, तो जो भी सहरसा में जिस थाना में उसका घर होगा, क्या वहाँ के थाना प्रभारी की औकात है आनंद मोहन पर एक्शन लेने की, आनंद मोहन का नाम गुंडा रजिस्टर में डालने की? वो जान रहा है कि इसके साथ मुख्यमंत्री ही इसके बेटा की शादी में जाते हैं, मुख्यमंत्री ही इसकी बेटी की शादी में जाते हैं, मुख्यमंत्री ही इसके साथ बैठ के हा हा हू करते हैं। तो थानेदार की क्या औकात होगी? थानेदार की छोड़ दीजिए, वो तो इंस्पेक्टर रैंक का या सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है। बड़े बड़े जो जांबाज आईपीएस सब होते हैं, जो मुझ प्रताव देते घूमते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है। मैंने एक से एक जांबाज आईपीएस को देखा है टेबल के नीचे दुबके हुए। तो इसलिए 2 वजह से एक्शन नहीं होता है, एक तो भ्रष्टाचार की वजह से और एक राजनीतिक संरक्षण की वजह से। तो ये चिन्हित विन्हित करना कोई बात नहीं, सबको पता है क्या हो रहा है। जब पब्लिक को पता है, पब्लिक दिख रही है, तो वहाँ के थाना प्रभारी को नहीं पता है, वहाँ के एसपी को नहीं पता है। इसका मतलब किसी भी हाल में इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लगाम नहीं कसा जा सकता। एक ही हाल में अंकुश लगाया जा सकता है, जब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो, सरकार कमर कस ले कि नहीं एकदम क्रश करना है, तो देखिए पंजाब में, आपको याद होगा पंजाब में इतना भयानक आतंकवाद था, खालिस्तानी आंदोलन था, मतलब खून की नदियाँ बह रही थी। मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे। खून की नदियाँ बहती थी पंजाब में, खालिस्तान आंदोलन था, बड़े बड़े नरसंहार हो रहे थे, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति थी। सरकार ने फ्री हैंड दिया। मिस्टर केपीएस गिल थे डीजीपी, उन्होंने मतलब आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, आतंकवाद को मतलब नामो निशान मिटा दिया पंजाब से। तो यदि इच्छा शक्ति यदि सरकार में होगी तो वो होगा। यदि आज पलटू राम एंड कंपनी ये तय कर लें कि बिहार को अपराध मुक्त करना है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने कर्म से, तो 24 घंटे का काम है सारे अपराधियों को सीधा कर देना। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो साधे अपराधियों को, जितने भी अपराधी जो हैं, वो जो सरकार कहती है या पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं, आला अधिकारी कहते हैं कि चिन्हित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर चिन्हित हो भी जाते हैं तो किसी न किसी के संरक्षण या दबाव की वजह से उन चिन्हित व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार अगर दृढ़ निश्चयी हो जाए
ये दृढ़ निश्चय ले ले कि हमें इस पूरे माहौल को बिल्कुल साफ कर देना है, तो वो निश्चित रूप से साफ करने में सक्षम हो सकती है। सरकार चाहेगी तब। सबसे अहम मैसेज यही है कि सरकार चाहेगी तब। खैर, कब चाहती है सरकार, कब ये रुकता है, जो देख रहे हैं आप आए दिन जो घटनाएं हो रही है, और उसके बाद किस तरह का माहौल बनता है, हम इंतजार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।